दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आर्थिकी से। अगला करंट अफेयर्स का एक्सटेंडेड पार्ट। मार्च 2025 में आरबीआई डिजिटल पेमेंट सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में कितना था? 493.22। सितंबर 2024 में आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक कितना था? 465.33। आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक कब शुरू किया गया? जनवरी 2021 में। डिजिटल भुगतान सूचकांक को क्यों विकसित किया गया है? देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा के मापन हेतु यह सूचकांक किस रूप से प्रकाशित होता है? अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 25%। ट्रंप ने भारत को रूस से क्या खरीदने से मना कर दिया? तेल और सैन्य उपकरण, मिलिट्री उपकरण नहीं खरीदेंगे और तेल भी आप नहीं खरीदेंगे, ऐसा ट्रंप को लगता है। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के तेल आयात में रूस का हिस्सा बढ़कर कितना हो गया? 35.1%। भारत के किन क्षेत्रों को टैरिफ से छूट मिली? स्मार्टफोन, दवाइयाँ और ऊर्जा। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत कितनी चिप डिज़ाइन परियोजना को मंजूरी दी गई? 23। ये योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा? सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम। इसका कुल परिव्यय कितना है? 76,000 करोड़। डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव योजना के लिए निर्धारित कुल परिव्यय कितना है? 1,000 करोड़। किसने भारत से बाहर के धन के स्थानांतरण मतलब रेमिटेंस में सुधार के लिए समझौता किया? डाक विभाग और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL। ये किसकी शाखा है? NIPL NPCI की। और ये किन दो प्लेटफॉर्म समझौते के अंतर्गत उपयोग किया जाएगा? किन दो प्लेटफॉर्म्स का? UPI और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरनेट कनेक्शन प्लेटफॉर्म का। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया? लॉर्ड मेघनाथ देसाई का। वह वर्ष 1991 से किस सदन के सदस्य थे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण। वर्तमान में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कुल कितनी है? 144। वंदे भारत सेवा कब शुरू हुई? फरवरी 2019। वंदे भारत याद रखिएगा 2019। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ? 1 अगस्त 2025। किस क्षेत्र की शासन प्रणाली मजबूत करने के लिए है? बैंकिंग क्षेत्र की। वाह। वित्त मंत्रालय ने अधिनियम की सूचना कब जारी की? 15 अप्रैल 2025 को जारी करी और 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगा। सहकारी बैंकों के निदेशक और अधिकृत क्या क्या हुआ है इसके तहत? सहकारी मतलब कोऑपरेटिव बैंक में जो डायरेक्टर होते हैं उनके कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक को दावा न किए गए शेयरों, ब्याज और बॉन्ड मोचन राशि को किस कोष में स्थानांतरित ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई है? निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष। उचित ब्याज की नई सीमा कितनी है? 2 करोड़। पुरानी 5 लाख थी, याद रखिएगा। जून 2025 में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो होता है हमारा, उसमें वृद्धि दर कितनी रही? 1.5%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3.9%। माइनिंग सेक्टर -8.7% की वृद्धि हुई, मतलब ये घटा है, माइनस में गया है। जून 2025 में बिजली उत्पादन की वृद्धि दर -2.6%। जून 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण वस्तुओं की वृद्धि दर 7.2। मध्यवर्ती वस्तुओं की वृद्धि दर 5.5। पूंजीगत कैपिटल वस्तुएं जो होती हैं 3.5%। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की वृद्धि दर 2.9। नेगेटिव वाले याद रखिए। प्राइमरी वस्तुएं जो हैं उनकी वृद्धि दर भी -3% है। PM नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में कितने मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 4,800 करोड़ से अधिक। तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की लागत 450 करोड़। नए टर्मिनल की वार्षिक क्षमता कितने यात्रियों की? 20 लाख। 10 वर्ष के बाद अटल पेंशन योजना की कुल पंजीकरण संख्या कितनी है? 8 करोड़ से अधिक। इन सब पॉइंट्स में अटल पेंशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है 2015। अटल पेंशन योजना के बाद आपका है अटल पेंशन योजना किस संस्था द्वारा संचालित है? पेंशन फंड विनियामक एवं PFRDA मतलब पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वित्त वर्ष 2025-26 में कितने नए ग्राहक जुड़े? 39 लाख। APY में न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है? ₹1,000। APY मतलब अटल पेंशन योजना की पेंशन की बात कर रहा है, ये 1,000 रुपये है। APY में अधिकतम मासिक पेंशन 5,000। APY की पात्र आयु सीमा, अब इस समय जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना करंट के, वो ऐसे आते हैं स्टेटमेंट वाइज कि इतने से इतने लोगों के लिए लागू है, इतने से इतने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है। पिछली बार आ चुका है क्वेश्चन।
तो इसकी आयु सीमा है 18 से 40। मार्क स्टैनली के अनुसार वर्ष 2030-35 के मध्य कौन से भारतीय राज्य $1 ट्रिलियन की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP प्राप्त कर सकेंगे? महाराष्ट्र कर सकते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, कर्नाटक। यूपी है इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी के साथ साथ और कौन कौन है? महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है और कर्नाटक है। ये कौन सा किसने निकाला है? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 30-35 तक हम $1 ट्रिलियन की सकल मतलब GSDP को प्राप्त कर सकते हैं। अगले दशक में भारत द्वारा वैश्विक वृद्धि में कितना योगदान देने का अनुमान लगाया है? 20%। किसने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता इससे पहले किस पद पर थे? अध्यक्ष। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष थे नितिन गुप्ता, और अभी ये क्या बन गए हैं आपके? NFRA के अध्यक्ष। इसकी स्थापना 2018 में हुई। क्या कार्य है इनका? लेखा और लेखा परीक्षण मानकों की स्थापना करना। विश्व फूड इंडिया चौथा संस्करण कब आयोजित हुआ? 25 से 28 सितंबर 2025 में होगा। विश्व फूड इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में होगा। इस आयोजन की मेजबानी कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। विज्ञान से रिलेटेड एक नए रक्त ब्लड ग्रुप की खोज कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है। इस नए रक्त ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? CRIB। CRIB किस रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है? क्रोमर। अंतर्राष्ट्रीय रक्त समूह संदर्भ प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, UK। DCGI ने किस दवा में संभावित कैंसर जनक रसायन NDMA की उपस्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया है? रेनिटिडिन। रेनिटिडिन का उपयोग किस दवा के रूप में किया जाता है? एंटासिड। भारी जल उन्नयन के लिए भारत में की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? पालघर, महाराष्ट्र में। हैवी वाटर के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा किस कंपनी ने शुरू की? TEMA इंडिया, महाराष्ट्र में। यह सुविधा किस सरकारी संस्थान के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत संचालित हो रही है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। परमाणु रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक और शीतलक, मॉडरेटर और कूलेंट। जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर को शुद्ध करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है? आसवन प्रक्रिया। दुनिया के सबसे छोटे ज्ञात सांप को पुनः कहाँ खोजा गया? बारबाडोस। बारबाडोस कहाँ है बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका नाम क्या है? बारबाडोस थ्रेड स्नेक। एक विशाल जीवाश्म ज्वालामुखी चाप फॉसिलाइज्ड वोल्केनिक आर्क कहाँ खोजी गई है? चीन में। ये ज्वालामुखी चाप कितनी पुरानी है? लगभग 800 मिलियन वर्ष। ये ज्वालामुखी चाप किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है? प्रारंभिक नियो प्रोटेरोजोइक युग। विश्व का पहला ड्यूअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार L-बैंड और S-बैंड उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया गया है? निसार। निसार मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV F-16। निसार उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। उपग्रह का प्रशिक्षण कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। किन संगठनों ने इसे संयुक्त रूप से विकसित किया? नासा और इसरो। उपग्रह की कुल वजन क्षमता क्या है? 2393 किलोग्राम। उपग्रह की मिशन अवधि कितनी है? 5 वर्ष। इसरो वर्ष 2026 तक कितने गए नाविक उपग्रह लॉन्च करने वाला है? 3। NVS-3, NVS-4, NVS-5। भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली IRNSS का नाम क्या है? नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इस प्रणाली में कुल कितने उपग्रह होते हैं? 7 उपग्रह, 3 भूस्थैतिक और 4 भूतुल्यकालिक। लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा विकसित पहला बड़ा ओपन सोर्स भाषा मॉडल LLM का नाम क्या है? लेटम GPT। इस AI मॉडल को कब लॉन्च करने की घोषणा की गई? सितंबर 2025। इस परियोजना का नेतृत्व कौन कर रहा है? राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र, चिली। तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। राष्ट्रीय केंद्रीय बुद्धिमत्ता केंद्र कहाँ है? चिली में है। इस परियोजना में कितने संस्थानों की भागीदारी है? 30 से अधिक। ट्रेसर्स अंतरिक्ष मिशन किस संस्था ने लॉन्च किया? नासा ने। इस मिशन का पूर्ण रूप क्या है? आजकल साइंस टेक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स सैटेलाइट्स। इस मिशन को किस रॉकेट से
लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसका अध्ययन करना है? चुंबकीय पुनर्संयोजन का पृथ्वी के वायुमंडल पर प्रभाव। भारत में किस स्थान से जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को समझने में मदद मिली है? पूगा घाटी, लद्दाख। पूगा घाटी की खोज किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है? बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान। पूगा घाटी किस प्रकार के रासायनिक जमाव का अध्ययन किया है? ट्रेवनट्रीन, कैल्शियम कार्बोनेट। खतरनाक रसायनों जैसे TNT और RDX का पता लगाने के लिए विकसित नई तकनीक क्या है? सरफेस इनहैंस डायमंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सर्स। इस नई तकनीक को किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु। इस नए सब्सट्रैक्ट्स में किन किन सामग्रियों की परतें हैं? ग्राफीन ऑक्साइड, सिल्वर और सेरेमियम ऑक्साइड। किस जिले को लंपी स्किन डिजीज प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? पुणे, महाराष्ट्र को इंपॉर्टेंट है। लंपी स्किन डिजीज पुणे, महाराष्ट्र में फैली है। 900 से अधिक मामले मिल गए हैं मवेशियों में। और ये किस वायरस की वायरल डिजीज? पहली बात। दूसरी बात किस वायरस से होती है? कैप्री पॉक्स वायरस। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर हुआ? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बांस और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से प्लास्टिक का विकल्प विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी। किस बांस प्रजाति का उपयोग इस सामग्री में किया गया है? बम्बूसा टूल्डा। किस क्षेत्र में संबंधित ये बांस है? पूर्वोत्तर भारत। WHO और यूनिसेफ द्वारा 0 डोज बच्चों की संख्या 2023 में घटकर 2024 में कितनी हो गई? 0.9 मिलियन। 1.6 मिलियन से घटकर 0.9 मिलियन हो गई। 0 डोज वो होते हैं जिनको मतलब कोई खुराक नहीं दी गई अभी तक। भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 43%। नेपाल में शून्य खुराक बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई है? 52%, हमसे भी ज़्यादा। भारत में हर साल कितनी गर्भवती महिला और शिशुओं को मुफ्त टीकाकरण सेवा दी जाती है? 2.9 करोड़ गर्भवती और 2.6 करोड़ शिशु। किन बीमारियों से बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है? बढ़ते टीकाकरण से। डायरिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस। शून्य खुराक कार्यान्वयन योजना 2024 कितने जिलों में शुरू हुआ है? 143 जिले, 11 राज्यों में। शून्य खुराक जो योजना है वो 11 राज्यों में 143 जिलों में शुरू हुई है 2024 में। मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तक कितने बच्चों का टीकाकरण लगाया गया है? 5.46 करोड़। ये इस तरह से डेटा नहीं पूछा जाएगा। भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? हाँ, 27 मार्च 2014। नेशनल वैक्सीनेशन डे का मनाया जाता है 16 मार्च। किस धूमकेतु की खोज की गई है? 3I एटलस। ये इंपॉर्टेंट है। धूमकेतु को किस टेलीस्कोप से देखा गया? एटलस टेलीस्कोप, चिली। ये जो किस तारामंडल से आया माना गया? धनु तारामंडल। धूमकेतु की अनुमानित आयु क्या हो सकती है? 7 अरब वर्ष से अधिक। कब सूर्य के सबसे निकट पहुंचेगा? 30 अक्टूबर 2025 के आसपास। DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? उन्नत UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। DRDO का कोई भी प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसका इन्होंने सफल परीक्षण अभी किया है? उन्नत UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, ULPGM-V3। किस स्थान से परीक्षण किया गया? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। किस इस मिसाइल का विकास किसने किया है? DRDO ने। किस चिड़ियाघर में चीतलों की मौत दर्ज की गई? राजीव गांधी प्राणी उद्यान, पुणे। तो राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पुणे में है। और हुआ क्या है? चिड़ियाघरों में चीतलों की मौत दर्ज की गई। किस बीमारी से कई चीतलों की मृत्यु हुई? फुट एंड माउथ डिजीज। किस वायरस से होता है? एफ्तो वायरस। अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के टीकों में विश्व भर में कितनी मौतों को रोका? 2.5 मिलियन से अधिक। यह अध्ययन किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है? इटली के। किसके प्रतिशत लोगों को वायरस से संक्रमित होने से पहले टीका लगा था? कितने प्रतिशत? मतलब 82%। यह अध्ययन किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? जामा। ये नहीं आएगा। कोविड-19 का कारण क्या है? SARS-CoV-2। किस अवधि को शामिल किया गया? 2020 से लेकर 24। भारत में पहले हाइड्रोजन ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ? चेन्नई। कवक प्रतिरोधी अनानास विकसित किया गया है? बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता। अनानास को फंगाई से बचाने के लिए किस जीन के अधिक अभिव्यक्त ओवर एक्सप्रेस किया गया है? XSRK3 जीन। ये अनुवांशिक रूप से परिवर्तित अनानास किस बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधी है? फ्यूसेरियोसिस। ये इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने CYTB स्किन टेस्ट को शुरू किया? केरल ने। CY स्किन टेस्ट का उद्देश्य है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण का शीघ्र पता लगाना। ये टेस्ट किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है?
राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक विशाल प्रोटोस्टार के पास विशेष रेडियो उत्सर्जन की खोज की? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST तिरुवनंतपुरम। खोजा गया रेडियो उत्सर्जन किस विशेष गुण से युक्त है? वृत्ताकार ध्रुवीकरण। ये प्रोटोस्टार पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? लगभग 45,000 प्रकाश वर्ष। ये खोज किस प्रकार के तारे के निर्माण के दौरान हुई? एक विशाल युवा प्रोटोस्टार IRAS। प्रोटोस्टार क्या है? ये तारे के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, जब स्टार्टिंग में तारा बनता है, उसकी स्टार्टिंग स्टेज है, जिसमें गैस और धूल के डस्ट और गैस पार्टिकल्स होते हैं, एक पिंड टाइप का बन जाता है, मतलब एक गोल गोल गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी वगैरह इसमें इकट्ठी होना शुरू होती है। पहली स्वदेशी रूप से सबसे हल्की एक्टिव व्हीलचेयर किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? IIT मद्रास। इस सबसे हल्की व्हीलचेयर का नाम क्या है? YD1। अब पूछ लेगा YD1 क्या है, तो भैया व्हीलचेयर है ये, IIT मद्रास द्वारा विकसित। कुल वजन कितना है? केवल 9 किलोग्राम। काजीरंगा में पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं। बाघों की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट में किस टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व डेंसिटी सर्वाधिक है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक 9.83 बाघ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। जैसे इंसानों की पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, ऐसे ही बाघों की डेंसिटी सबसे ज़्यादा बांदीपुर टाइगर रिजर्व में कर्नाटक में जो है उसमें हाईएस्ट है। दूसरे स्थान पर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। तीसरे स्थान पर है काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम। पराली प्रबंधन के लिए नया प्रकोष्ठ कहाँ स्थापित किया गया? मोहाली पंजाब। इस पराली की जो समस्या है वो पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में ज़्यादा है, तो नया प्रकोष्ठ भी मोहाली पंजाब ऐसे याद रख सकते हैं। इस प्रकोष्ठ की स्थापना किसने की? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। अभी मैप में जाकर देख लेना, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे की राजधानी भी देख लेना, मैंने पढ़ाया था। Z1 Z2 दो देश हैं, देखना कि दोनों लैंडलॉक्ड हैं या नहीं। COP15 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। जिम्बाब्वे में हुई है और इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 91। कुल क्षेत्रफल कितना? एरिया पहली बार दिया गया इसमें 1.36 मिलियन हेक्टेयर। वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त पहले 2 भारतीय शहर कौन से हैं? उदयपुर और इंदौर। पुरानी न्यूज़ है। रामसर स्थलों के मामले में भारत का एशिया और विश्व में स्थान क्या है? एशिया में पहला, विश्व में तीसरा। कौन कौन से देश इससे आगे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। मिशन सहभागिता और आर्द्र भूमि बचाओ अभियान के तहत कितने नागरिकों को संगठित किया गया? ये नहीं आएगा। दुर्लभ मॉर्बेड बिल्ली मार्बल्स कैच की पहली तस्वीरें भारत में कहाँ ली गई हैं? काकोई रिजर्व फॉरेस्ट असम। काकोई रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? असम में। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगल में पाई जाती है और ये असम में देखी गई है। 46 वर्षों बाद किसी पक्षी की पहली पुष्टि की गई, दृश्यता दर्ज की गई। लॉन्ग बिल बुश बार्बलर। ये पक्षी भारत में कहाँ देखा गया? सुलू घाटी लद्दाख। इस पक्षी की लंबाई है लगभग 15-17 सेंटीमीटर। ये जीव समूह की 2 नई प्रजातियों को खोजा है। बुश फ्रॉक्स। खोजी गई 2 नई प्रजातियों के नाम क्या हैं? राउचेट्स जदोहा और राउचेट जैकोइड। हाल ही में खोजे गए पांडा जैसे दिखने वाले समुद्री जीव का नाम क्या है? क्लेविलेनी ऑसी पांडे। किस स्थान पर इसकी खोज हुई? समुद्री अन्वेषण में कुमेजिमा आइलैंड। कुमेजिमा आइलैंड कहाँ का है भाई? जापान का। नई ऑर्किड प्रजाति का नाम क्या है? कामाईगास्ट्रोदिया रेइकनेस। से काफ़ी टफ नाम है भाई इसका। ये किसकी प्रजाति है? ऑर्किड। किस स्थान पर मिली? मिज़ोरम में मिली। कहाँ मिली ऑर्किड की नई प्रजाति? मिज़ोरम में मिली और नाम बहुत टफ है इसलिए इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। किस विश्वविद्यालय ने खोजा? मिज़ोरम और मणिपुर दोनों ने मिलकर। समुद्री स्लग की प्रजातियों के नाम के समुद्री स्लग इनका है फिल्डिलिया ओबाचा, फिल्डिलिया फेंटेल। नाम नहीं आते हैं। इन प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? नॉर्थ सुलावेसी इंडोनेशिया। इन प्रजातियों की खोज किसके द्वारा की है? 5 महिला वैज्ञानिकों का, जर्मनी, इंडोनेशिया और वेल्स। दूषित पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 को किसके तहत अधिसूचित किया गया है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन नियमों के तहत किन स्थलों से निपटने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की गई है? रासायनिक संदूषक वाले स्थल। दूषित स्थलों की मैपिंग और निगरानी कौन करेगा? CPCB करेगा। कौन से प्रदूषण स्थल इन नियमों से बाहर हैं? रेडियोधर्मी खनन कार्य, तेल और समुद्र प्रदूषण और डंप स्थलों के ठोस अपशिष्ट। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 किसके द्वारा विकसित किया गया है? 15 जुलाई 2025 को हुआ है ये विकसित। रामसर कन्वेंशन के सचिवालय
ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक, इम्पॉर्टेंट है ये। ये रिपोर्ट मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? आर्द्र भूमियों का मूल्य, क्षरण से होने वाले सामाजिक नुकसान और पुनर्स्थापन। कितने प्रकार की वेटलैंड को मूल्यांकित किया गया? 11 प्रकार की। वैश्विक स्तर पर लगभग कितने क्षेत्र को कवर करती है? 1800 मिलियन हेक्टेयर। 1917 के बाद से विश्व की कितनी आर्द्रभूमि नष्ट हो चुकी है? लगभग 411 मिलियन। सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्रभूमि किन क्षेत्रों में पाई गई है? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। किस प्रकार के देशों में आर्द्रभूमियों की स्थिति सबसे खराब है? अल्प विकसित देश। आर्द्रभूमियों की पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा है? केवल 6%। मूल्यों के लिहाज से ये वैश्विक जीडीपी का कितना योगदान देती है? लगभग 7.5%। अब ये ग्रैंडाला पक्षी को भारत के किस राज्य में देखा गया है? हिमाचल प्रदेश। ये पक्षी भारत का अलावा किन देशों में पाया जाता है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत और चीन। ये पक्षी मुख्यतः हिमालय के किस ऊंचाई क्षेत्र स्तर पर पाया जाता है? 3000 से 5000। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता कब और कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ष 2040 तक इन्होंने प्लास्टिक पोल्यूशन को समाप्त करने का टारगेट रखा हुआ है। अब रक्षा हम पढ़ेंगे बाद में।